ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3 एक्सटर्नल रीजंस फॉर अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, तो इसके हम लोग इस चीज पे चर्चा कर रहे थे। रविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन अकृष्ण वर्ण में, अकृष्ण मतलब गौर वर्ण में प्रकट हुए। और क्या उद्देश्य लेकर प्रकट हुए? जीवेरा कलमश तमो नाश करी बारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। ये सो चर्चा किया था जीवों के सारे कलमश। और वो कलमश क्या है? तमो, तमोगुण, अंधकार, अज्ञानता या अज्ञान। तमोगुण और अज्ञानता का मतलब है भौतिक आसक्ति को नाश करने के लिए अपने अंग उपांग और हरिनाम ये नाना प्रकार के अस्त्र लेकर प्रकट हुए। भक्ति विरोधी कर्म धर्म व धर्म ताहर कलमश नाम से महतम। अब वो महातम तमोगुण है क्या? अज्ञानता है क्या? अज्ञानता में भी महा अज्ञानता, ग्रेट डार्कनेस, इसको बोल रहे हैं भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म। भक्ति के विरोध में जितने भी कर्म है, धर्म है या अधर्म है, सबके सब क्या है? घोर तमोगुण है। इन सब का नाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और ये क्या है, इसके बारे में हमने पिछले सत्र में वो डिटेल में चर्चा किया था कि भक्ति से जो हर वो कर्म, हर वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान जो हमको भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वंचित करता है, बाधक बनता है, वो वास्तव में महातम है, महा घोर तमोगुण है। और उसका नाश श्री चैतन्य महाप्रभु करने के लिए आते हैं। और हमने ये भी चर्चा किया था कि यहाँ तक कि कई धार्मिक कार्यकलाप भी, वो भी जो भक्ति के प्रगति में बाधक हो जाते हैं, या धार्मिक ऐसे नियम कानून भी जो भक्ति की प्रगति में बाधक हो जाते हैं, वो भी वास्तव में तमोगुण ही है, महातम अज्ञानता है। और इसका विनाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और इसके उदाहरण में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से नवदीप में उस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होने ही वाले थे, उस वक्त श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं वो। तो वो प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रयास किया बहुत शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन बहुत सारे तथाकथित ब्राह्मण और ऐसे स्मार्ट ब्राह्मण लोग हुए। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं, आज के तो और ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं। जन्म की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब तो ऐसे होता है जो गुण और कर्म से ब्राह्मण होता है। तो वो जो ब्राह्मण थे नवदीप के, वो लोग नियम कानून तो सब अच्छे से पालन करते थे, यानी शुद्ध शाकाहारी, भगवान विष्णु का शालिग्राम का पूजा करते थे नियमित रूप से, और अन्य अन्य जितने भी यज्ञ वगैरह ये सब करते थे। लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य था, बस हो गया, ब्राह्मण के ये जो शास्त्रों में जो कर्तव्य बताए गए हैं, नियम कानून, इसको बस पालन करना है, तपस्या करना। एक तो फलाहारी ब्राह्मण जो केवल पूरे जीवन जो है फल खा के ही, फलाहारी नहीं, दुग्धाहारी, यानी केवल दूध पीता था थोड़ा सा और कुछ नहीं खाता था, इतना कठोर तपस्या करता था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षदों का हरिनाम संकीर्तन होता था, उसको उसमें प्रवेश नहीं मिल पाता था। महाप्रभु को बोले कि क्या तुम क्या सोचते हो कि केवल दूध पी के तुम मुझे प्राप्त कर लोगे? हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो दूध फिर महाप्रभु का महाप्रसाद होना चाहिए।
हमारे राधा रासबिहारी का महाप्रसाद जो दूध होता है वो कोई पिएगा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं था, शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं था, वो केवल शास्त्रों के विधि विधान अननेसेसरी अनावश्यक रूप से तपस्या करता था। तो ये जो है ये भी बाधा हो जाती है। तो अद्वैताचार्य प्रभु बहुत प्रयास किए, ऐसे शिक्षा का अपनी पाठशाला खोले और शिक्षा देने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लोग इतने ज्यादा तमोगुण में फंसे थे कि अपने अपने जो शास्त्रों के कर्मकांडी जो नियम कानून है उसी को लेके बैठे हुए थे। भगवान के नाम का जप करना और भगवान का शुद्ध भक्ति करना ये सब स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य ने तब जो है उन्होंने शालिग्राम के रूप में कृष्ण का तुलसी गंगा जल से पूजा करते हुए निरंतर हुंकार करते हुए गर्जना करते हुए जोर जोर से पुकारते थे कृष्ण को कि आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो उनकी पुकार को सुन के महाप्रभु प्रकट हुए और फिर इस प्रकार का जो घोर तमोगुण है उसका नाश किया। तो पिछले सत्र में हमने यहाँ तक चर्चा किया। अब आगे बोल रहे हैं, बाहुतुले हरिबली प्रेम दृष्टि चाय, करिय कलमश नाश प्रेमे तमसाय। अभी तक बताए कि कलमश को नाश करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। अब वो कलमश, वो महातम यानी महान तमोगुण क्या है, अज्ञानता इग्नोरेंस, वो क्या है, इसका वर्णन पिछले श्लोक में किए। तो अज्ञानता है कि भक्ति से संबंध, भक्ति के विरोध में जितने भी धर्म व अधर्म सबके सब महातमोगुण है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से इस तमोघोर तमोगुण का नाश करते हैं। Raising his arms, chanting the holy name, and looking upon all with deep love, he drives away all sins and floods everyone with love of God. देखिए कितना अच्छा मेथड है भगवान के अन्य अवतार। इसलिए ये जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अवतार, ये बड़ा विशेष है, बड़ा विशेष भी है, विचित्र भी है और सुंदर भी है और परम दयालु भी है, अद्भुत गुण है। इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ऐसे जो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता समझते हैं और तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। कि अगर आपके पास इतनी तार्किक शक्ति है, इफ यू आर सो इंटेलिजेंट, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल द स्क्रिप्चर्स, और इतना सारा आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, बुद्धि बहुत है, तो आप थोड़ा सा इस पे बुद्धि लगाइए, इस पे विचार करिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर थोड़ा विचार करिए, इस पे बुद्धि लगाइए। तो क्या पाएंगे कि आपका बुद्धि जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब कि आप चीते थे पावे चमत्कार, कि आप समझ पाएंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो असंभव है, लॉजिक में फिट ही नहीं बैठेगा, हर प्रकार के तर्क से तर्क के परे है, लॉजिक के परे है उनकी कृपा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। तब वो समझ पाएगा कि ये तो चमत्कार है और कुछ नहीं। तो ऐसे अद्भुत अवतार लेकर आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं, परम करुणा बहुतुई जन निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंत, भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वासा कोरी। इस सॉन्ग में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि परम करुणा, भगवान के जितने भी अवतार है बहुत करुणावान है, इसमें कोई डाउट नहीं। कृष्ण का हम प्रणाम मंत्र में भी बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कि हे कृष्ण, कृष्ण आप करुणा के सिंधु हैं। सिंधु मतलब बिग ओशियन, बहुत बड़ा समुद्र है भगवान कृष्ण। और वो समुद्र किसका बना है? हरे पानी का नहीं बना है, करुणा का समुद्र है भगवान का हृदय। भगवान के लीलाएं सब करुणा के सागर हैं, कृष्ण की लीलाएं। लेकिन फिर भी कृष्ण थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाए। गीता में जब बोले कि कृष्ण ने जिनका भी वध किया उस सबको मुक्ति मिल गई, इसलिए करुणा सिंधु बोले गए। पूतना पूतना तो मारने के भाव से आई थी, लेकिन कृष्ण देखे कि अरे ये तो मेरी माँ का रूप लेके आई है, मुझे दूध पिलाना चाहती है, स्तनपान करा रही है, मेरी माँ हुई, तो इसको मैं और कोई गति कैसे दे सकता हूँ, इसको तो माँ ही बनाना पड़ेगा। भले ही वो मारने के भाव से आए थे, भगवान ने फिर भी उसको मृत्यु करके वध करके गोलोक वृंदावन में माँ का दर्जा दे दिए। कृष्णा देखिए कितने करुणा सिंधु, ये भी अपने आप में एक चमत्कार ही है, चित्त पावे चमत्कार। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कई जगह कंडीशन भी रखा। जब भगवद गीता भगवान कृष्ण बोले
तो हम सबको, हमारे ऊपर, सबके ऊपर कंडीशन रख दी। हालांकि वो भी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान बोले क्योंकि संसार में और कोई व्यक्ति वैसा कर ही नहीं सकता है, चाहे कितने भी महान से महान देवी देवता भी क्यों ना हो। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप मेरा पूरा शरण ले लो, मैं आपको पूरी तरह से सारे पापों से मुक्त करके आपको भगवान का धाम प्रदान कर दूंगा। कोई ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण ने डिक्लेयर किए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे पापों को सब सब कुछ छोड़ के मेरा एकमात्र शरण ले लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिए ना, इससे पहले पूरा समर्पण करना पड़ेगा। अभी कलयुग के हम जो जीव है, पूरा समर्पण कैसे कर पाए? इतने सारे भौतिक आसक्ति बनी हुई, सब कुछ बना हुआ है, और कोई दुर्लभ होके बहुत प्रयास करके पूरा समर्पण कर भी देगा, उसको मिलेगा क्या? हालांकि बहुत बड़ी चीज मिल रही है, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति देंगे भगवान कृष्ण। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है, क्यों इनको सबसे परम करुणा बोला गया है? और अवतार शिरोमणि, सब अवतार सार, सारे अवतारों के सार हैं। और अवतार सार शिरोमणि, शिरोमणि है, शिरोमणि का मतलब होता है टॉप मोस्ट। अवतार का मतलब पहले समझ लेते तो आप समझ पाएंगे। अवतार का मतलब, अवतार, अवतार उनको कहा जाता है वन हु डिसेंड्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत में इससे इस भौतिक जगत में उतरते हैं। किस उद्देश्य के हेतु? बद्ध जीवों का उद्धार करने के हेतु उनको अवतार कहा जाता है। तो ऐसे अवतार के क्या धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो भी वर्णन किया है चैतन्य चरितमृत में ही। तो लेकिन जितने भी अवतार हुए हैं, उनमें से ये जो कार्य है सारे जीवों का उद्धार करने का, वो ये जो अवतार हुए श्री श्री गौर निताय, ये बड़े ही विशेष, विचित्र और अद्भुत ढंग से करते हैं। बाकी अवतार में भगवान जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी करते हैं, डांटते भी हैं। अर्जुन तक को डांट दिए, सोचिए। अभी अर्जुन तो कितने है ना, महान व्यक्तित्व है। वो थोड़ी ना कोई पापी थे, दुराचारी थे, वो तो बड़े सज्जन व्यक्ति है। और कितना अच्छा उनका भाव भी था युद्ध ना करने का, फिर भी भगवान डायरेक्ट गाली दे दिए। और वो पब्लिश भी हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज भी बन चुका है, सारे न्यूज चैनल में फैल गया है, बुक्स छप गई है, सब पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। और भगवान बोल दिए उनको, कुतस्त्वा कस्मलमिदं क्लैब्यम मा इसगम पार्थ न तत्पद्यते क्षुद्रम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये अपनी जो सबसे तुच्छ हृदय की दुर्बलता, इसको त्यागो। क्लैब्यम मा, डू नॉट बिकम इम्पोर्टेंट, ऐसा भगवान बोल दिए अर्जुन को। तो डांट भी दिए। तो और फिर अस्त्र शस्त्र भी उठा के कई लोगों को वध किए, मार भी दिए, जो लोग प्रेम से नहीं समझ रहे थे। तो लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया, किसी को ऐसे डांटे भी नहीं। प्रकाशानंद सर, सर्व भट्टाचार्य, सर्व भट्टाचार्य तो कितना देखिए मायावाद सुनाए, 7 दिन तक बैठ के कृष्ण का पूरा निंदा किए, यानी अपराध किए। मायावाद दर्शन मतलब कृष्ण का निंदा ही हुआ। महाप्रभु सुन रहे हैं 7 दिन तक। और प्रकाशानंद सरस्वती भी साक्षात महाप्रभु का कितना निंदा कर रहे थे, भक्ति का निंदा कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु बड़े दयालु हैं, उनको मारना तो दूर की बात है, डांटे भी नहीं, बड़े विनम्रता के भाव से जा करके उनको ऐसा प्रचार किया। लेकिन जब प्रचार किए तो वेदांत सूत्रों का बिल्कुल व्याख्या उनके समक्ष रखते हुए भगवान महाप्रभु बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, स्पष्ट रूप में उनको ये बता दिए, प्रूफ कर दिए कि आप जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का जो व्याख्या शारीरक भाष्य आप लोग पढ़ रहे हैं, वो वास्तव में त्रुटिपूर्ण है, वो उनकी मानसिक कल्पना है, वो सत्य नहीं है, वो तथ्य नहीं है। और वो सबके सब 10,000 शिष्य समेत, सन्यासी शिष्य समेत, प्रकाशानंद सरस्वती सारे सन्यासियों के गुरु, उसको स्वीकार भी कर लिए और महाप्रभु को अपना गुरु बना के वैष्णव, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। और जगाई मधाई जो इतने पापी थे, दुराचारी थे, और जिन्होंने नित्यानंद प्रभु पे अटैक भी कर दिया, उनको मारने के लिए महाप्रभु दौड़ भी पड़े। तो एक जगह देखिए, यहाँ पे तो महाप्रभु भी थोड़ा हथियार उठा भी लिए, है ना, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनसे भी ज्यादा दयालु। वो तो पूरी तरह से जाके महाप्रभु को विनती करने लग गया कि नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से ये जो अवतार है, अवतार शिरोमणि है, और सारे अवतारों के सार हैं। और अद्भुत बात क्या है कि केवल आनंद कंदा, इनका जो प्रोसेस है, उद्धार करने का जो तरीका है, उसमें केवल आनंद मिलता है। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, है ना। एक ऐसे डॉक्टर की तरह है जो सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन
साधारण कोई व्यक्ति जब सर्जरी करता है, साधारण डॉक्टर, तो कष्ट होता है, उसको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बिना एनेस्थीसिया दिए सर्जरी कर रहे हैं। और ऐसे सर्जरी करते हैं कि पेशेंट बोलता है कि एक और सर्जरी करिए, एक और सर्जरी करिए, और करिए और करिए, क्योंकि उसमें आनंद मिलता है। ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये क्या है? वास्तव में हमारे हार्ट डिजीज का सर्जरी है ना। हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। हार्ट हार्ट डिजीज का सर्जरी किया जा रहा है इसके माध्यम से। लेकिन इसमें आनंद इतना है, इतना आनंद आता है कि जो वास्तव में सीरियस, गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं या संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो वो बोलते हैं और करिए और करिए। जैसे कल हम लोग बहुत अद्भुत संकीर्तन हुआ, मेरे पास में साकीनाका के पास नाहर सोसाइटी में किए। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने तो बताया था कि प्रभु जी प्लान है कि हम लोग 6, 6:15 स्टार्ट करेंगे, 7 बजे तक शोभा यात्रा करेंगे, संकीर्तन घूम घूम के, फिर 7 बजे से आके हम थोड़ा सा आधे घंटे बैठ के भजन करेंगे, फिर कुछ आधा घंटा 45 मिनट प्रवचन, 8:30 बजे आरती। लेकिन इंटरेस्टिंगली लोग जब संकीर्तन चालू हुआ और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कि लोग जो है बार बार रोक दे रहे थे। उनके सोसाइटी के पास बहुत बहुत बड़ा सोसाइटी है, कई बिल्डिंग थी, तो अपने बिल्डिंग के पास रोक रोक के वहीं पे कीर्तन करा रहे हैं। और 6:15 से चालू हुआ और प्रैक्टिकली 8:45 तक केवल संकीर्तन ही चलता रहा, संकीर्तन ही चलता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। जो कि 6:15 से चालू होकर 7 बजे तक होना था, यानी ऑपरेशन 6:15 से 7 बजे तक चलना था, सर्जरी। लेकिन पेशेंट इतने आनंद में आ गए कि बोले नहीं नहीं, और सर्जरी करना है और संकीर्तन करना है। 8 बजे तक चलता रहा, 8:30 तक चलता रहा, 8:45 बज गए। जिस प्रकार से, इसलिए ऐसे अवतार को केवल आनंद कंद बोला जाता है। ये खुद भी हमें दिव्य आनंद में रहते हैं, उन्माद में रहते हैं हरिनाम करते हुए। और जिनको ये संकीर्तन में ये जिनको जोड़ते हैं, वो भी दिव्य आनंद में आ जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में बड़े अद्भुत ढंग से क्या बता रहे हैं? बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय, करिय कल्मष नाश प्रेमे ते भसाए। Raising his arms, chanting the holy name, and looking upon all with deep love, he drives away all sins and floods everyone with love of Godhead. ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके, देख सकते हैं आप पीछे बैकग्राउंड में महाप्रभु कितने अद्भुत तरीके से दोनों हाथ को ऊपर उठा करके हरिनाम लेते हुए जोर जोर से, और सभी जीवात्माओं के तरफ बहुत ही गहरे प्रेम की दृष्टि से देखते हुए, लुकिंग अपॉन ऑल विद डीप लव, कि जीवत अमार अंशामि तार प्रभु, अमी न तरिले से न तरिबे कभू। भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम महात्म्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे थे जब कृष्ण गए गोलोक वृंदावन, तो विचार कर रहे हैं कि जीव तो मेरा ही अंश है, दास है। मैं उनका, मैं समस्त जीवों का प्रभु हूँ, मास्टर हूँ। अमी न तारिले से ही न तारिबे कभू, अगर मैं उनका उद्धार नहीं करूंगा तो इनका उद्धार कैसे होगा? इस कृपा के भाव में आकर के और प्रेम दृष्टि, गहरी गहरी प्रेम की दृष्टि से देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और उसी तरीके से हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके हरिनाम करते हुए, सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हुए, he drives away all sins, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, और floods everyone with love of Godhead, और सबके जीवन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम रूपी जो अमृत सिंधु है, उससे बाढ़ ला देते हैं। ये है विशेषता। सोचिए, श्री चैतन्य भगवान कृष्ण लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए तीर चढ़ाते थे, हाँ, सुदर्शन चक्र से गला काट देते थे। तो भगवान कृष्ण के द्वारा वध होने पे उसको पूरी तरह से कलमश से मुक्त हो जाता था। जैसे पूतना हो, यगासुर, बकासुर, सबको चीर फाड़ करके भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया? सारे पापों से मुक्त करके उनको वैकुंठ भेज दिए। नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु को चीर फाड़ नहीं करना पड़ा, केवल प्रेम की, गहरी प्रेम की दृष्टि से देखते हुए, दोनों हाथ ऊपर करके हरिनाम जोर जोर से बोलते हुए, और सबको रिक्वेस्ट करते हुए कि आप भी गाओ, नाचो। इस प्रकार से सारे पापों को मुक्त करके उनके हृदय में कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्रेम रूपी जो सिंधु है, उसका बाढ़ ला देते हैं। इसीलिए ये बड़ी अद्भुत अवतार हैं। तो कौन, इसीलिए एक वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि कौन बुद्धिमान, थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी होगा जो ऐसे परम करुणा शिष्य निताई गौरीचंद्र उनका शरण नहीं लेगा। इसलिए कलयुग में हर कोई को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षित होना चाहिए, और उनका आश्रय लेकर के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए, बड़े प्रेम से, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मेरे का श्रवण किया।
किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे गौरांग महाप्रभु ने गौर लीला हम लोग चैतन्य में पढ़ते हैं, उसमें कई भक्तों को अलग अलग आदेश दिया। कई भक्तों को सिर्फ इतना कह दिया कि जाओ आप भगवान का नाम लो, तुलसी में रानी की सेवा करो, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। किसी को बोला तुलसी में रानी की सेवा करो और वैष्णव सेवा करो, उससे उद्धार हो जाएगा। किसी को भगवान का नाम लो, गंगा माता के, तो किसी को बोला कि भगवान का नाम गंगा की सेवा करो, उद्धार हो जाएगा। जस्ट एक या कि दो साधन में बोला उद्धार हो जाएगा। तुलसी में रानी की सेवा करो, भगवान का नाम लो, उद्धार हो जाएगा। तो मतलब अफकोर्स हमको श्रद्धा करना चाहिए, बट सिंपली, इतना सिंपली कैसे इसको समझ सकते हैं? बस भगवान का नाम लो, तुलसी की सेवा करो, बस यही तुम्हारे लिए है। वैष्णव सेवा नाम लो बस। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान के वैष्णव का सेवा इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई केवल ये कर देता है तो उद्धार हो जाएगा। तो भगवान का नाम, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन है, निरपराध भाव से करना चाहिए। अपराध के साथ भी करेगा तो उद्धार होगा, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा विलंब हो जाएगा, कुछ जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन निरपराध भाव से करेगा तो विद इन दिस वन लाइफ टाइम, एक ही जीवन के अंदर व्यक्ति का उद्धार निश्चित रूप से गारंटीड है। इसमें कोई संशय नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले। और प्रभुपाद जी ने इसी प्रिंसिपल, इन्हीं सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए इस्कॉन सोसाइटी बनाई और यही इंस्ट्रक्शन दिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी महाप्रभु के इसी जो सिद्धांतों का एक स्लोगन बना के प्रचार वर्णन किए हैं। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नाम में रुचि लेना चाहिए, जीवों का दया नहीं प्रचार करना चाहिए, वैष्णव का सेवा करना चाहिए। ये तीन प्रमुख शिक्षा है महाप्रभु का। ये जो करेगा तो निश्चित रूप में उसका उद्धार इसी जीवन में हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। प्रभुपाद जी के कई भक्त, कई महान शिष्य जो है इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके का उद्धार हो गया। हम भी अगर करेंगे तो निश्चित रूप में तो हो जाएगा, इसमें कोई संशय। सो थैंक यू वेरी मच। सब लोग आए। जी।